नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। और चलिए मेट्रो न्यूज फरीदाबाद की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर है, 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस मिले हैं। जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 418 पर पहुंच गया है और 24 घंटे में 31 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो कोरोना का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस हैं, आंकड़ा 418 पर है। 24 घंटे में 31 मरीज हालांकि रिकवर भी हो चुके हैं और इनमें से 7 मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में ही 411 मरीज हैं, तो 7 मरीजों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 411 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 31 मरीज रिकवर हुए हैं और 49 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस मिले हैं। जिले में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव केस का आंकड़ा 418 हो गया है और 49 नए मामले पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में सामने आए हैं और इसमें 31 ऐसे हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी है, 24 घंटे में 31 मरीज रिकवर हुए और 49 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। 7 इसमें से मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है। बाकी के 411 मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कोरोना का ये अपडेट, कोरोना का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में आप समझ लें कि कोरोना की स्थिति इस समय क्या है। 24 घंटे में 49 नए मामलों का मिलना। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन सरकारी आदेशों की कितनी पालना की जा रही है, इसको लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने सेक्टर 12 के लघु सचिवालय का दौरा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, इस समय हम खड़े हुए हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर और अगर कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले हैं देर शाम 72 मामले जो हैं वो फरीदाबाद में आए हैं। और लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस समय मैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ और आपको एक बार साफ तौर पर दिखा देना चाहता हूँ कि लघु सचिवालय के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं बिना मास्क के अंदर एंट्री करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिनमें तमाम उन अधिकारियों के कार्यालय दफ्तर हैं, चाहे डीसी की बात की जाए या एसडीएम की बात की जाए या तहसीलदार की बात की जाए, तमाम उन अधिकारियों के ऑफिस जो हैं इसके अंदर है। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई भी रोकने वाला यहाँ नहीं, इनसे ना पूछने वाला है कि आप लोगों ने आखिरकार मास्क क्यों नहीं लगाए। जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कल देर शाम 72 मामले जो हैं पॉजिटिव कोरोना के जो हैं वो फरीदाबाद में पाए गए हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग है जो टेस्टिंग का काम है वो तेज कर दिया है। जहां उनका टारगेट 500 का था वो 2000 कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो साफ तौर पर लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे प्राइवेट अधिकारियों लोगों की बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए, अधिकारी भी जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरों पर मास्क तो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं। जब पुलिसकर्मी ही कोरोना के नियमों की पालना नहीं करेंगे तो आम जनता है उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। कि इसका साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से लोग अगर लापरवाही बरतते हैं तो आने वाले समय में जो ये बीमारी है भयानक रूप ले सकती है और इसका जो असर है वो आम जनता पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। लोग को समझना चाहिए कि आखिरकार जो कोरोना के जो मामले हैं एक बार दोबारा से फरीदाबाद में अपना पैर पसारने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर के हम फरीदाबाद के जो लघु सचिवालय है वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ का जायजा लिया तो देखा साफ तौर पर जो जितने भी लोग हैं अंदर से आ रहे हैं या अंदर जा रहे हैं उन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए। देखिए, कुछ लोग भी और मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगाया। क्या इनको नहीं लगता कि कोरोना से जंग लड़नी है तो मास्क। सर एक मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास एडवोकेट है। कोरोना का मामले एक बार दोबारा तेज हो गया, क्या मास्क लगाना हमें तो नहीं लगता कोरोना है अभी फिलहाल। नहीं, सरकार ने भी आदेश दे दिया। चलो है आदेश की मास्क लगाना जरूरी है सरकारी। चलो अगर सरकार ने आदेश दिया तो सरकार का आदेश का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ लघु सचिवालय के अंदर अगर बात की जाए तो अधिकारी भी है, प्राइवेट लोग भी जो अपना काम कराने के लिए आ रहे हैं उन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अभी गाड़ी खड़ी करके जब ये आए अभी एंट्री कर रहे हैं, लगा देंगे। क्या लगता है मास्क लगाना चाहिए नहीं चाहिए? मास्क जरूरी है तो शरीर के लिए ठीक है।
देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी आदेश हैं तो उनकी पालना जरूर की जाएगी। अगर मास्क लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं तो उन मास्क को जरूर लगाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोरोना के मामले अगर फरीदाबाद में तेजी से बढ़ते रहे तो आने वाले समय में जो बीमारी है भयानक रूप ले सकती है और इसका सीधा सा असर है वो आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक बंसल की सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात हुई वो खत्म हो गई है और दोनों के बीच में आपको बता दें कि तकरीबन 15 मिनट तक चर्चा हुई है। तो हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर के ये चर्चा हुई है और अब हरियाणा कांग्रेस में कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात हैं वो प्रदेश के बड़े नेताओं की हुई है और उसके अलावा अब संगठन के स्तर पर भी आप देखें कि ये मुलाकात हो रही है। सोनिया गांधी के साथ 15 मिनट तक विवेक बंसल की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात समाप्त हो गई है। हरियाणा के अंदर लगातार बदलाव को लेकर के चर्चा है कि कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कई चर्चाएं आपने इसके पहले देखा था। कुमारी सैलजा खुद मिलकर के आई सोनिया गांधी से और तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन अभी अब चूंकि विवेक बंसल ने भी ये मुलाकात की है, तकरीबन 15 मिनट तक आपको बता दें कि ये चर्चा चली और बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं हरियाणा में। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विवेक बंसल ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है और ये मुलाकात अभी फिलहाल समाप्त हुई है। तकरीबन आपको बता दें कि 15 मिनट ये मुलाकात चली है और अभी जानकारी जो मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर के चर्चा हुई है। तो ये मुलाकात समाप्त हो गई है। लेकिन अब ये मुलाकात के बाद क्या बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर होगा, प्रदेश कांग्रेस के अंदर क्या कुछ बड़े परिवर्तन अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि लगातार राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी के साथ चर्चा इस बात की है कि हरियाणा में कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल सकता है और इसलिए ये जो मुलाकात सोनिया गांधी के साथ हो रही है उसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी एक बार फिर से आप तक पहुंचा दें। विवेक बंसल की मुलाकात हुई है आज सोनिया गांधी के साथ। तकरीबन 15 मिनट तक आपको बता दें कि विवेक बंसल ने चर्चा की है सोनिया गांधी के साथ में और अभी जानकारी ये है कि संगठन को लेकर के चर्चा की गई है, जो कि 15 मिनट तक चर्चा हुई सोनिया गांधी के साथ। उसमें संगठन को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियाओं को चेतावनी दे दी और ये कहा कि प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो छेड़छाड़ करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से खनन या माइनिंग होती हुई पाई गई तो क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके संज्ञान में पलवल के 1-2 गांवों में वन क्षेत्र को काटकर यमुना तक अवैध रूप से रास्ता बनाकर खनन करने का मामला भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने पलवल के डीसी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं भी कोई अवैध रूप से खनन करता हुआ या गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य करता हुआ दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। बहुत लंबे समय के बाद माइनिंग की ऑप्शन नहीं हो पाई और वहाँ कुछ साथी ऐसे हैं जो अवैध माइनिंग दर्जों के खिलाफ हमने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है और ऐसे लोगों के साथ में रेवाड़ी जो रेंज है उनके दस्ता में रात को मैंने छापा भी लगवाया था। मुझे जानकारी है 2-3 गांव ऐसे हैं जो खनन करते हैं, जब पुलिस जाती है तो पथराव करते हैं या गाँवों से रास्ते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि वो फॉरेस्ट के जंगल जो फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट के एरिया को भी साफ कर दिया गया और फॉरेस्ट के अधिकारी से मैंने कहा था भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के मौके पर फरीदाबाद में कृषि मंत्री जेपी दलाल बधाई देने के लिए पहुंचे और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में उठान की समस्या नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों को मंडी से बाहर फसल का अच्छा दाम मिल रहा है और इसलिए किसान मंडियों में फसल नहीं ला रहे हैं। 400 मंडियों में से 1-2 मंडी में समस्या थी। सारी मंडियां आमतौर पर उठान हो चुका है, खाली हो चुका है, अराइवल भी कम हो गई है, पेमेंट हम सब कर रहे हैं और किसान खुश है। किसान को इस बार ऑल टाइम हाई भाव हर चीज़ का मिल रहा है। कपास का भाव 12,000
11,000 रुपये है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार रुपये है, धान का भाव 4800 रुपये है, जौ का भाव 3,000 रुपये के आसपास है, गेहूँ भी MSP से ऊपर बिक रहा है। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते पूरी खुशी है कि किसानों के पास ज़्यादा पैसा है। फिर आगे चेक करवाता हूँ, किसी भी किसान की पेमेंट 72 घंटे में नहीं जाएगी तो उसको ब्याज भी डलवाऊँगा और जाके सभी की पेमेंट कराऊँगा। तो बल्लभगढ़ की अनाज मंडी ट्रांसपोर्टर्स की कारगुजारियों के चलते लगभग सूनी दिखाई दी है। किसान अपना गेहूं मंडी में नहीं ला रहे क्योंकि सरकार ने 72 घंटे में पेमेंट देने की बात कही, लेकिन पेमेंट समय से नहीं मिल रहा। अब किसान या तो मंडी से बाहर अपना गेहूं बेच रहे हैं या फिर गेहूं को अपने घरों में ही स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं मंडी में डाला हुआ है उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अब ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा मंडी से उठान होना इसकी एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। देखिए जी, हमारी मंडी की कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है फिलहाल तो कि ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा रहा, और क्योंकि माल उठ के गोदाम में सरकार की खरीद एजेंसियों के गोदाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण किसान की पेमेंट भी लेट हो रही है। सुननी पड़ी है सर जी। अब तो किसान का माल लगभग खत्म ही हो गया जी, बहुत कम किसान आ रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी तो बताई जा रही है, किसानों का कहना है कि 72 घंटे में पेमेंट नहीं हो रही, MSP पूरा नहीं मिल रहा उन्हें, जो उन्हें रेट मार्केट में प्राइवेट मिल रहा है उस तरह का उन्हें रेट नहीं मिल रहा 2015 का सरकार। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की यह बेहद अहम जानकारी है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर के सर्वे हो रहा है। तो बड़ी जानकारी है क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार आपने देखा है कि बैठकें हुई हैं, बहुत चर्चा हुई कि कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर के, और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अब अध्यक्ष पद को लेकर के भी एक सर्वे किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे करवाया जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पार्टी एक सर्वे करवा रही है। यह सर्वे अभी चल रहा है कि कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर के सर्वे कांग्रेस के द्वारा करवाया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर पार्टी की तरफ से यह सर्वे चल रहा है। तो कांग्रेस में आप देख रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं, लेकिन पार्टी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाए या अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर के लगातार आपने देखा कि बैठकों के अंदर भी चर्चा हुई, और CWC की मीटिंग में आपने देखा कि अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा हुई, और इसके अलावा भी लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से भी अध्यक्ष को लेकर के कई बातें कही गई। और अब पार्टी में खुद एक सर्वे करवाया जा रहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष अब अगला कौन हो सकता है, इसको लेकर के ये सर्वे चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार अब जो कवायद है वो तेज हो रही है, और इसीलिए एक सर्वे करवाया जा रहा है जो कि इंटरनल सर्वे है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर या नाम को लेकर के चर्चा है। और अब कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के पार्टी ने अब ये सर्वे भी शुरू किया है, जो कि सर्वे अभी चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के एक सर्वे हो रहा है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सर्वे अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। इंटरनल सर्वे से अध्यक्ष पद का रास्ता निकलेगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, और प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी ये सर्वे करवा रही है। तो बड़ी जानकारी है दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के ये सर्वे चल रहा है। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के सर्वे चल रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज हालांकि अगर बात करें, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने सोनिया गांधी से मुलाकात करी है, और उन्होंने जो है प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने सोनिया गांधी को ये जानकारी भी दी है कि किस तरीके से कुछ विधायकों से चर्चा की गई है कि कौन हो, कुछ सांसदों से चर्चा की गई है कि कौन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो,
विधायकों से ये भी जाना गया है कि अगर सीएलपी बदला जाए, उनको अध्यक्षता या किस तरीके से बदलाव होते हैं तो वो किसको देखना चाहेंगे, उसको लेकर एक जो जानकारी है वो सोनिया गांधी को दी गई है। लेकिन उन्होंने कुछ और जानकारी मांगी है। सोनिया गांधी ने अभी कहा है कि जो भी पूर्व विधायक हैं उनसे भी राय ली जाए, पार्टी के कुछ और सभी पदाधिकारियों से राय ली जाए और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन होगा। और जल्द एक महत्वपूर्ण बैठक भी कर सकते हैं दिल्ली में इसको लेकर के। आज इसलिए प्रदेश प्रभारी को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो मुलाकात हुई थी और इसके बाद जल्द जो है अगली बैठकें करने के बाद पार्टी निर्णय ले सकती है। फिलहाल ये इंटरनल सर्वे है, ये बात जरूर कही गई है कि जिससे भी जानकारी ली जाएगी वो बाहर कोई जानकारी ना दे, किसी तरीके की बयानबाजी ना हो, इसको लेकर के भी साफ। लेकिन दीपक, क्या ये माने कि पार्टी का जो अध्यक्ष है प्रदेश के अंदर वो बदलना कम से कम तय है? अभी जो सुगबुगाहट है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदला जाना लगभग तय है और कई लोगों द्वारा ये मांग रखी गई है। जो अब तक कई विधायकों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ऐसे में इसको लेकर के भी चर्चा की गई है कि अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर सीएलपी भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा अभी सीएलपी है यानी कि विधायक दल के नेता हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसे में लेकर सबकी राय ली जा रही है और ऐसी राय लेने के बाद ही अगला निर्णय जो है पार्टी लेगी। फिलहाल एक अगर कहा जा सकता है कि एक इंटरनल सर्वे जो है वो किया जा रहा है। लेकिन दीपक, जानकारी ये भी है कि 4 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है। क्या इस विषय में कोई और जानकारी मिल रही है क्या दीपक? देखिए, अगर अभी तक बात करें तो कहना कि ये जानकारी है कि पार्टी कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मानने को लेकर के लगभग तैयारी पर थी, लेकिन कुछ लोगों ने निराशा जाहिर करी, उसके बाद इस पर रुक गए। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का नाम है, गीता भुक्कल का नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है और उनके साथ साथ एक नाम और है उदय भान का जी। ये नाम है जिनको लेकर के चर्चा की गई है यहाँ पर। चर्चा के हालांकि अभी इस चर्चा के बाद, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नाम ज्यादातर लोगों ने कहा था और हुड्डा सीएलपी, लेकिन अब इसमें कई लोग सहमत नहीं थे, तो इसको लेकर के फिर से अभी इस पर चर्चा की जाएगी और एक इंटरनल जो इनका सर्वे है उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। तो उम्मीद ये है बुध या वीरवार तक इनका फैसला जो है वो हो सकता है। चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम बातचीत को जारी रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो बड़ी और अहम खबर, ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली से ही ये खबर है। पर्यावरण मंत्री से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मिले हैं। ये बड़ी जानकारी है। पंचकुला में डंप यार्ड के मुद्दे पर चर्चा की गई है, तो स्पीकर ने मुलाकात की है। पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे हैं। डंप यार्ड को लेकर के पर्यावरण मंत्री के साथ मुलाकात स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की है और चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी है, पंचकुला में डंप यार्ड के मुद्दे पर यह चर्चा की गई है और दिल्ली में पर्यावरण मंत्री से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुलाकात की है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, ज्ञानचंद गुप्ता की मुलाकात पर्यावरण मंत्री के साथ हुई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जो है ज्ञानचंद गुप्ता आज दिल्ली पहुंचे हैं, जो कि पंचकुला से विधायक भी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पर्यावरण मंत्री से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करी थी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई थी। हालांकि इस दौरान उनके साथ में पंचकुला के जो मेयर हैं वो भी साथ में मौजूद थे और इसमें डंप यार्ड जो है इसको लेकर के चर्चा की गई। जो पंचकुला में डंप यार्ड है इसको लेकर के कुछ नई प्लानिंग की भी बात रखी गई है। केंद्रीय मंत्री से भी चर्चाएं हुई हैं। इसको लेकर की ये मुलाकात भूपेंद्र यादव से जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है, अगर बात की जाए, ज्ञानचंद गुप्ता जो है उन्होंने मुलाकात करी है। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्कशॉप मालिकों का आरोप है कि बिजली की कट के चलते वर्कशॉप से कंपनियों के ऑर्डर समय पर नहीं हो पा रहे। इस कारण कंपनियां अपने ऑर्डर रद्द कर रही हैं। वर्कशॉप मालिकों का यह भी कहना है कि लंबे लंबे बिजली के कट होने के कारण माल समय पर रेडी नहीं हो रहा है। वर्कशॉप मालिकों ने यह भी बताया कि बिजली के कट लग जाने के बाद बड़ी मशीनों को जनरेटर से चला पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में वर्कशॉप में बिजली चली जाने के बाद आधी मशीनें बंद पड़ जाती हैं और बिजली की कमी से उनको आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ रही है। सुबह 2 घंटे कट जाती है, फिर दोपहर में कट जाती है, लेबर बैठी जा रही है। इस टाइम हमारा तो नुकसान हो रहा है। नुकसान काफ़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर डे का हो रहा है, 1000 रुपये नुकसान हो रहा है, पर डे 1000 का। और हमारा क्या, हर कंपनी का हो रहा है। ये तो बिजली की समस्या के बारे में पूछो मत। दिन भर बिजली रहती नहीं है। अगर आती है 1 घंटा आती है तो फिर 1 घंटे का कट लग जाता है। सारी प्रोडक्शन पूरी डाउन हुई पड़ी है, बहुत समस्या आ रही है ना। कम से कम 8-10 कट लेती है और कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे का लगातार कट लेती है। कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। जेई तक कंप्लेंट करते हैं,
फ़ोन नहीं उठाते हैं जी। कंपनी से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं हमारे। कंपनी वाले हमें 4 बात सुना देते हैं, दिन भर बैठ के चले जाते हैं। ऑर्डर कैंसिल हो गए, पेमेंट रोक रखी है, माल नहीं दे रहे हैं, तो हमारे घर में हमारी तकलीफ़ हो रही है काफ़ी इस वजह से। सर बिजली की समस्या ही सारा जड़ है। जब बिजली नहीं आ रही है तो जनरेटर से हमारी कोई मशीनें चलती नहीं, और जनरेटर इतना, डीजल इतना महंगा हो गया है कि डीजल से जो हमें रेट मिल रहे हैं, मेटेरियल बढ़ गया, डीजल के रेट बढ़ने की वजह से हमें पड़ता भी नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, लेबर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो 2-3 बार कट लग जाता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10 बजे जाती है और शाम को 5 बजे ही आती है। ज़्यादा परेशानी, खाली बैठे की तनख्वाह देनी पड़ती है हमको। काम पे प्रभाव पड़ता है, काम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो से चलने वाली बसों में अब सवारियों को नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। बल्लभगढ़ बस डिपो से ई टिकटिंग शुरू होने वाली है। बल्लभगढ़ रोडवेज डिपो के इंस्पेक्टर ओम सिंह ने बताया है कि मई में बल्लभगढ़ बस डिपो से एक नई सेवा के साथ ई टिकटिंग शुरू की जाएगी। लोगों के साथ साथ कंडक्टर के समय का भी इसमें अब बचत होगी। बसों में होने वाले टिकट के नाम पर फ्रॉड से भी बचाव होगा। इंस्पेक्टर ओम सिंह ने बताया कि बसों में जो नए कंडक्टर को भर्ती हुआ करती थी, उन्हें नए रूट पर भेजे जाने पर जो परेशानियां होती थी, अब मशीन की तरफ से वो खत्म हो जाएंगी। उन्हें बस सवारी के लिए स्टॉपेज का नाम पूछकर लिखना है। इसके बाद टिकट अपने आप मशीन से बाहर निकलेगी और सवारी को टिकट मिल जाएगी। इससे परिचालक का और पैसेंजर को बहुत बड़ी असुविधा मिलेगी। किसी तरह की वो नहीं होगी। एक बहुत अच्छी तरह से इसका वो फ्रॉड होता था और होता था, इस तरह के चिटिंग बहुत कम होगी। ऐसा है, हम अभी पिछले हफ्ता गए थे चंडीगढ़, उन्होंने कहा मई का पहला या दूसरा। तो बल्लभगढ़ स्थित रघुवीर कॉलोनी में उस समय चीख पुकार मच गई जब वहां पर अचानक एक रबर की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। इस पर कंपनी में लगे फायर उपकरणों के द्वारा काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा और अभी नुकसान कितना हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका। सुबह 8:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गया तो थोड़ा सा पता नहीं लगा लेबर को, थोड़ा आग दिखी तो लेबर ने अपने जो भी फायर इक्विपमेंट लगाए हुए थे तो उससे तकरीबन 70% उन्होंने कंट्रोल कर लिया इतनी देर में। और उस पड़ोस ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, उन्होंने भी आके आधे घंटे में ही इसको आग को कंट्रोल कर लिया। वैसे कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की टाइम हमारे टैबलेट के अंदर पंचकुला से हमारे पास 112 पे आई थी कॉल। उसके तुरंत बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद हमने पता किया है यहाँ के लोगों से, फायर ब्रिगेड को, हालांकि फायर ब्रिगेड की भी 112 नंबर से ही वहीं से पंचकुला से पहुँच जाती है, लेकिन उड़ के तो कोई गाड़ी आएगी नहीं। रास्ते में चलने में फायर ब्रिगेड में भी टाइम लगता है, पुलिस की गाड़ी को भी टाइम लगता है। जब तक आग बहुत लग चुकी थी, लेकिन आग ऊपर छत पे लगी है, नीचे कोई नुकसान नहीं है। ये तो रबड़ के अंदर आग लगी है, रबड़ फैक्ट्री है। तो चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।